खास रिएक्ट कर रहे थे आज के घटनाक्रम पर। वहीं इस बीच आईटी के बाद प्रदेश में अब ईडी की कार्रवाई सामने आ रही है। कई लोकेशंस पर ईडी ने छापेमारी की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। होटल फेयरमाउंट पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। रतन शर्मा के मॉरिशस कनेक्शन को खंगाला जा रहा है इस कार्रवाई के जरिए। तो प्रदेश में आज आईटी ने ताबड़तोड़ छापे मारे और अब ईडी भी कार्रवाई कर रही है। और इसी घटनाक्रम पर लगातार कांग्रेस के लीडर्स निशाना भी साध रहे हैं। रतन शर्मा के मॉरिशस कनेक्शन को खंगालने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी कार्रवाई कर रही है। कई लोकेशंस पर छापे मारे गए हैं ईडी द्वारा। और सहयोगी शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी शंकर, क्या जानकारी है? देखिए, सुबह से इनकम टैक्स विभाग की आज छापेमारी और सर्च ऑपरेशन तो चल ही रहा था, लेकिन इस बीच में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का भी ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की अगर बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले में एक फायर माउंट नाम के एक होटल और उस होटल में निवेश करने वाले कई लोगों के खिलाफ अब तफ्तीश शुरू कर दी है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सर्च ऑपरेशन के साथ साथ कई तौर पर अभी शुरुआती पूछताछ की जा रही है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो एक रतनकांत शर्मा का है और रवि शर्मा है। तो इससे बकायदा जाना जा रहा है। इस होटल की अगर बात करें तो इस होटल में विदेशी फंड का जो कनेक्शन है वो सामने आया है और उसका कनेक्शन राजस्थान के कुछ राजनीतिक हस्तियों के साथ में भी है। तो किस तरह से राजनीतिक हस्तियों के साथ में उसका कनेक्शन है, किस तरह से उसका कारोबारियों के संबंध है और किस तरह से विदेश से आए इस फंड का कनेक्शन है, इस मामले की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो ये मामला बन रहा है, इस मामले में आने वाले वक्त में कई राजनीतिक हस्तियों और कारोबारियों की मुश्किलें वो बढ़ने वाली हैं। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स एक तरह से जिस तरह से बकायदा सर्च कर रही है, उसमें आपके राजस्थान के जयपुर, कोटा सहित राजधानी दिल्ली, मुंबई में इस वक्त में छापेमारी चल रही है और इस पूरे मामले को काफी गुप्त रखा गया। और इस मामले में दो अलग अलग एजेंसी जिस तरह से बकायदा काम कर रही है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में शंकर, और भी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, सुबह ही जैसे ही आईटी के छापे पड़े उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये कटाक्ष भी किया था लगभग 1-1.25 घंटे पहले कि ईडी कब आएगी, तो उसका जवाब भी आ गया, ईडी भी आ गई। देखिए, रणदीप सुरजेवाला को शायद ये मालूम नहीं था कि ईडी की टीम सुबह 8 बजे से ही जयपुर सहित जयपुर, मुंबई, कोटा और जो मुंबई के ठिकाने वहां पर ये काम कर रही है। इस वक्त जो रतनकांत शर्मा का जो सबसे बड़ा नाम ईडी की जांच के अंदर सामने आया था, जो मॉरिशस कनेक्शन सामने निकल करके आया होटल फेयरमाउंट में, तो यहां पर कुछ पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाया गया है। आपको एक नजारा दिखा देते हैं। फेयरमाउंट होटल, ये वो होटल है, सबसे बड़ी बात, इस होटल पर बाड़ेबंदी की जानी थी, कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी होनी थी। अशोक गहलोत से जुड़े हुए जो नाम है, धर्मेंद्र राठौड़ की बात करें, राजीव अरोड़ा की बात करें, तमाम वो लोग अशोक गहलोत से जुड़े हुए थे, जो कि बिजनेसमैन, व्यापारी हैं और बड़े निवेशक भी हैं, इनके साथ में मिलने वाले, काम करने वाले रतनकांत शर्मा की ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पर ईडी और इनकम टैक्स दोनों की सामूहिक कार्रवाई यहां पर चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि संयोग की बात यह है कि आज के दिन ही विधायकों की परेड हो रही है मुख्यमंत्री के सामने, और उसी बीच में जिस होटल के अंदर बाड़ेबंदी होनी, वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था हो रही थी। और उस सुरक्षा व्यवस्था राजस्थान पुलिस के पहुंचने से पहले ईडी और इनकम टैक्स की जो टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है। रतनकांत शर्मा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो यहां के मैनेजर हैं, जो यहां के सीईओ हैं, उन्हें यहां पर बिठाया गया, पूछताछ यहां पर की जा रही है। जो निवेश है उसके दस्तावेज यहां पर टटोले जा रहे हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी हुई जो बातें सामने आ रही है, दिल्ली से जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, वो तमाम चीजों को यहां पर खंगाला जा रहा है। और खास बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत के जो सिपह सलाहकार है, अशोक गहलोत से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके ठिकानों पर जो है कोटा के अंदर भी कार्रवाई की जो सूचना है ईडी और इनकम टैक्स की, वो
अधिकारियों के माध्यम से मिली है। आपको ये नजारा यहां पर एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे फेयरमाउंट होटल का कि किस तरह से यहां पर पूरी तरह से बाहर के इलाके को तो पुलिस ने किलाबंदी करके अपने कब्जे में लिया हुआ, और अंदर जो है ईडी और इनकम टैक्स की टीम जो है सेंटर की जो फोर्सेज है उनके साथ में अंदर की तरफ बैठी हुई है। 4 टीमें जो है वो अंदर बातचीत कर रही है, पड़ताल कर रही है। रतनकांत शर्मा का जो कनेक्शन है, मॉरिशस कनेक्शन, जो कि मॉरिशस का इन्वेस्टमेंट इस होटल में हुआ है, ये पहले से शिकायत ईडी के पास थी, लेकिन आज के दिन इस कार्रवाई का होना सियासी जगत में एक बड़ा भूचाल लेकर के आया है। इस वक्त जो न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रतनकांत शर्मा की वो संपत्ति है जिस पर कई राजनेताओं के निवेश की जो बात है ईडी के माध्यम से वो सामने आई है, और वो राजनेता है जो कांग्रेस के अंदर बाड़ेबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे। दूसरे राज्यों से आने वाले विधायकों की सेवा के लिए भी ये होटल हमेशा खुला रहता था, लेकिन आज राजस्थान के विधायकों की बाड़ाबंदी यहां पर होगी नहीं होगी, क्योंकि ईडी और इनकम टैक्स की टीम यहां पर अपना सर्च कर रही है, और बाहर राजस्थान पुलिस ने पूरे दिल्ली रोड पर इस होटल के रूट को यहां पर बना लिया है, और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो अफसर हैं पुलिस के और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं होटल फेयरमाउंट में, और यहां पर इस वक्त जो है लगातार सर्च की जो कार्रवाई वो की जा रही है। तमाम रिकॉर्ड्स को यहां पर खंगाला जा रहा है स्वप्निल, और रिकॉर्ड्स को खंगालने के साथ साथ में ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर किस तरह से ये पूरा का पूरा जो है ये काम चल रहा है, और तमाम तरह के जो पहलू हैं उनकी यहां पर जांच की जा रही है। हम एक बार राजवीर सर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आप कुछ कहेंगे? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अगर कुछ। अच्छा, चलिए, अभी बात करने की स्थिति में नहीं है अफसर लोग, लेकिन कुल मिलाकर के पुलिस ने देखिए यहाँ की बैरिकेडिंग कर दी है पूरी तरह से। होटल फेयरमाउंट को राजस्थान पुलिस ने बाहर के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें देख करके समझ सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारियों ने इस होटल को अपने सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में ले लिया है। राजस्थान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में होटल का बाहरी भाग और होटल के अंदर ईडी और इनकम टैक्स की टीम मौजूद, यानी जो सियासी घटनाक्रम है उसका पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदी भी नहीं होगी लवली। जा सकता है कि पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, ईडी और आईटी। देखिए, बाड़ेबंदी होगी नहीं होगी इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, और अंदर जो है बाड़ेबंदी को लेकर के अब होगा क्या, क्योंकि अभी जो होटल जो कार्रवाई शुरू होनी थी, जो वहां पर बैठक शुरू होनी थी, वो भी डिले हो चुकी है। ये जोधपुर नंबर की एक गाड़ी बाहर निकलती हुई नजर आ रही, किसकी हमें मालूम नहीं, लेकिन किसी कोई बिश्नोई यहां पर लिखा हुआ है। जोधपुर से ही मुख्यमंत्री के भी तार जुड़ते हैं, और जोधपुर से ही धर्मेंद्र राठौड़ के तार भी जुड़ते हैं। नजर बनाए रखें लवली। एक बड़ी खबर यहां अपने दर्शकों को बता दें, 12 बजे के बाद कांग्रेस का अच्छा टाइम है, और उस अच्छे टाइम में ही विधायक दल की बैठक शुरू होगी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह दावा किया है, और इस बीच बड़ी खबर यह है कि आईटी के बाद ईडी भी मैदान में आ चुकी है, और सबसे बड़ा घटनाक्रम जो सिंबोलिज्म के तौर पर जिसे लिया जा सकता है वो है पीसीसी से पोस्टर्स का हटाया जाना। सचिन पायलट के पोस्टर्स अंदर और बाहर दोनों जगह से पीसीसी से हटा दिए गए। पैसे के दम पर बीजेपी पाप कर रही है, यह कहना है प्रताप सिंह खाचरियावास का। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास ये भी कहते नजर आए कि बीजेपी साजिश कर रही है, उसके बहकावे में न आए, सचिन पायलट अभी भी दिल्ली से आ जाएं और मीटिंग में शामिल हों। इस बीच बगावत मानते हुए पीसीसी से सचिन पायलट के पोस्टर्स को फिलहाल हटाया गया है। पीसीसी के अंदर और बाहर से पायलट के पोस्टर्स हटाए गए हैं। अगर आप सियासत में सिंबोलिज्म ढूंढते हैं तो ये बड़ी खबर है, पीसीसी से पीसीसी चीफ सचिन पायलट के पोस्टर्स का अंदर और बाहर से हटा दिया जाना। ये सचमुच कोई इशारा है या फिर एक हिडन मैसेज, धमकी, या फिर कुछ और? इसका मकसद, ये तमाम बातें अब आपके सोचने के लिए हैं। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि अगर यही सब कुछ बीजेपी करती रही तो हिंदुस्तान से भाजपा का सफाया हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के रिएक्शन के बारे में। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन,